और इसी बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी सीईसी की बैठक में बाकी बचे हुए 41 सीटों पर चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 41 उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। सूत्रों के अनुसार कपिल मिश्रा को करावल नगर से उतारा जा सकता है, हरीश खुराना को मोती नगर से मिल सकता है टिकट, लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा का नाम सामने आ रहा है जो कि संभावित उम्मीदवार हैं। ये बड़ी जानकारी, बची हुई 41 सीटें, क्योंकि इससे पहले 29 सीटों पर क्योंकि बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन बाकी की जो 41 सीटें हैं उस पर अभी भी सस्पेंस है। हालांकि कुछ सीटों को लेकर के तस्वीरें यहां पर कह रही हैं कि हो सकता है कि इन नामों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा जाए। मेरे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड हैं। अदिति, सीईसी की बैठक में बाकी 41 सीटों पर चर्चा हुई। खबर यह कि हो सकता है कि लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा को टिकट मिले, कपिल मिश्रा का नाम करावल नगर से। बिल्कुल, देखिए लगभग तमाम सीटों पर चर्चा यहाँ पर हो चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कपिल मिश्रा कलावन नगर से जैसे कहा, इसके अलावा हरीश खुराना मोती नगर से चुनाव लड़ेंगे। हरीश खुराना के पिताजी का पॉलिटिकल बड़ा जो इतिहास रह चुका है, मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। इसके अलावा शकूर बस्ती से करनैल सिंह चुनाव लड़ेंगे और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक लंबी विस्तार से चर्चा यहाँ पर की गई है। चर्चा ये भी थी कि क्या नुपुर शर्मा जो है उनका नाम है, तो सूत्र ये बता रहे हैं कि फिलहाल उनका नाम अभी तक सूची में नहीं नजर आ रहा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सभी सीटों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन कुछ सीटों पर नाम तय होने के चलते कुछ नामों पर 2 नाम आ गए। तमाम तरीके की बात को लेकर अभी होल्ड पर डाल दिया है और इसके साथ प्रधानमंत्री ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का सुझाव दिया और कहा कि जब आप मेहनत करके चुनाव जीतेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो जिस तरह का सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस होगा। और उन्होंने अपने पुराने एक्सपीरियंस साझा किए और अपनी जी तोड़ मेहनत करने के लिए सभी दिल्ली के नेताओं को कहा है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि दिल्ली में ना तो संगठन ज्यादा मजबूत है और ना ही नेतृत्व, जो लोक नेतृत्व है, तो सभी को सुझाव दिया है। लेकिन आपको बता दें कि कई सीटों पर, लगभग सभी सीटों पर नाम तय हो गया, लेकिन कुछ सीटों पर अभी नाम फाइनल ना होने के चलते होल्ड है। बाकी कल दोपहर तक सूची आने की संभावना है, जो एक और जो सूची आनी है वो कल दोपहर तक आ जाएगी। यानी कि अदिति, मांग करके चले कि संभवतः जो बीजेपी की बाकी बचे हुए नामों की लिस्ट है वो कल तक आ सकती है सामने। बिल्कुल, जैसे अब तुगलकाबाद पेंडिंग हो गई है तो तुगलकाबाद अभी नहीं आएगी। इसके साथ साथ जैसे अभय वर्मा के लिए लक्ष्मी नगर से नाम फाइनल बताया जा रहा है, मनीष सिंह का ओखला से नाम सूत्र बता रहे हैं, तो जाहिर तौर पे एक लिस्ट जो है वो कल आनी माना जा रहा है कि कल आ जाएगी। और जो बचे हुए कुछ नाम है वो फिलहाल होल्ड किए गए हैं, लेकिन वो भी जल्द आने की संभावना है। जाहिर तौर पे अब पार्टी पूरी तरीके से चुनाव में उतरना चाहती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली वालों में बीजेपी के प्रति झुकाव बढ़ रहा है और आप मेहनत करेंगे तो आप उसको जीत में तब्दील कर सकते हैं। साथ में ये भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए और मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए कमर कस दीजिए। तो जाहिर तौर पे जीत का मंत्र दिया, सभी सीटों पर चर्चा की गई, कुछ नामों को अभी हमने दर्शकों को बता दिया है। बिल्कुल, क्या इसमें कोई सरप्राइजिंग फैक्ट भी हो सकता है क्या अदिति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने के लिए जानी जाती है, तो क्या जिन सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा फैसला कुछ लिया जा सकता है, इसकी उम्मीद? देखिए, कई पहले नाम आ चुके हैं। इसके अलावा जैसे ही चर्चा थी कि क्या नुपुर शर्मा को लड़ाएंगे, इसके अलावा सांसद और तमाम तरीके की चर्चा थी कि क्या पूर्व कोई सांसद को लड़ाएंगे। सांसदों को नहीं लड़ाएंगे ये तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 240 का आंकड़ा है और वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कई और अलग तरीके के फैसले कुछ सीटों को होल्ड किया गया है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी ये प्रयास है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोग अभी भी आ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज एलिमेंट के लिए मानी जाती है, लेकिन जब चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ जो अलग से बैठक हुई, उसमें मेहनत को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर, बयानों को लेकर, नारों को लेकर जरूर ये कहा गया है कि किस तरीके से इसको फोर्थ गियर में लेकर जाए। और आप देखिए कि बजट भी अनाउंस हो रहा है, बजट में दिल्ली में भी कुछ इस तरह की चीजें, तो तमाम तरीके की बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। अब इंतजार है कि कौन वो प्रत्याशी है
जिनके नाम अनाउंस होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रत्याशी चयन में बहुत खूब कर एनालिसिस के साथ सर्वे की रिपोर्ट के बाद ही फैसला किया। अदिति, आपने कहा कि सांसदों को लड़वाने की जो उम्मीद संभावना है वो बहुत कम है, लेकिन क्या क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सिर्फ मनोज तिवारी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए थे दिल्ली के लिए। ऐसे में क्या ये मांग करके चले कि उनमें से कईयों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है? हालांकि बिधूड़ी को तो मौका मिला, लेकिन क्या जो बाकी नाम है, जैसे मीनाक्षी लेखी का नाम प्रमुख तौर पर आता है, डॉक्टर हर्षवर्धन भी है, क्या उनको विधानसभा का चुनाव कंटेस्ट कराया जा सकता है? देखिए, सभी को तो नहीं, तो कुछ के लिए संभव है। यहाँ तक कि जब पैनल में नाम आया तो चर्चा भी की गई। ये देखना है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ कम हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि पिछली बार जब नाम काटे थे तो एंटी इनकम्बेंसी थी और उसको लेकर नाम बदल दिए गए थे। तो क्या लोकल लेवल पर नाराजगी है कि नहीं है, और ये तमाम तरीके की बातें, और महिला फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो जाहिर तौर पे ये सोचा जा रहा है, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में अब वो लिस्ट बता पाएगी कि क्या कुछ निकल कर आता है। अदिति, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है और वो नाम जो कि लगातार आपको बता रहे हैं, जो कि सोर्सेज की तरफ से जानकारी मिल रही है और जिसका जिक्र हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी कर रही थी, ये वो नाम है जो कि संभावितों में शामिल है। ओखला से मनीष सिंह को टिकट संभव है। हालांकि ये भी जानकारी है जिसका जिक्र अभी अदिति ने किया कि कुछ सीटों पर अभी नाम तय नहीं हुआ है और इसी के वजह से लिस्ट होल्ड कर दी गई है। संभवतः कल नामों का ऐलान हो जाए। हालांकि हो सकता है कि कुछ सीटों पर फिर भी सस्पेंस बरकरार रहे, लेकिन जो बड़ी जानकारी है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको बताते हुए, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि चुनाव जीतने के लिए और मेहनत करनी होगी।